क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल पहले से बेहतर कैसे बनते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार नई शुरुआत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। हर नए साल लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई कहता है, इस साल मैं रोज जिम जाऊंगा। कोई कहता है, मैं हर महीने पैसे बजट्स बचाऊंगा। कोई नई किताबें पढ़ने का लक्ष्य बनाता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ज्यादातर लोग अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, या फिर सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, नहीं। उनके अनुसार आपकी जिंदगी को बदलने वाली चीज कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आदतें होती हैं। इसी सोच पर आधारित है उनकी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब में एटॉमिक का मतलब परमाणु नहीं, बल्कि बहुत छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज है। और हैबिट्स यानी आदतें, मतलब ऐसी छोटी आदतें जो शुरुआत में मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों की नौकरी एक जैसी है, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है, लेकिन उनकी सोच अलग है। राहुल हमेशा कहता है, जब सही समय आएगा तब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। दूसरी तरफ अर्जुन हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ता है, 15 मिनट टहलता है और अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा बचाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी दिखती है। एक हफ्ता बीतता है, कोई फर्क नहीं। एक महीना बीतता है, फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन एक साल बाद तस्वीर बदलने लगती है। राहुल वहीं का वहीं रहता है, जबकि अर्जुन पहले से ज्यादा ज्ञानवान, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बन चुका होता है। यही है छोटी आदतों की असली ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में जमा किया गया पैसा समय के साथ बढ़ता जाता है, वैसे ही रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे काम भी धीरे धीरे बड़े परिणाम देने लगते हैं। समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर 3 दिन जिम जाने के बाद शरीर नहीं बदलता तो वे छोड़ देते हैं। अगर एक हफ्ता पढ़ने के बाद ज्यादा ज्ञान महसूस नहीं होता तो किताब बंद कर देते हैं। लेकिन असली बदलाव उसी समय हो रहा होता है जब वो दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, छोटे बदलावों को कभी कम मत समझिए। आज की सिर्फ एक अच्छी आदत आने वाले वर्षों में आपकी पहचान, आपका भविष्य और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जेम्स क्लियर का 1% इंप्रूवमेंट रूल कैसे काम करता है और क्यों हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना आपको असाधारण सफलता तक पहुंचा सकता है। पार्ट 2, 1% इंप्रूवमेंट रूल। तो अब सवाल यह है, अगर छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, तो आखिर हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या हमें एक ही दिन में पूरी तरह बदल जाना चाहिए, या फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए? जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े बदलावों की नहीं, बल्कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की जरूरत होती है। सुनने में 1% बहुत छोटा लगता है। शायद आपको लीड्स की इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी सी प्रगति समय के साथ इतना बड़ा असर डालती है कि कुछ साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आइए अब समझते हैं कि 1% इंप्रूवमेंट रूल क्या है और यह हमारी सफलता में इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाता है। पार्ट 3, गोल्स नहीं, सिस्टम्स बदलिए। अब तक हमने जाना कि छोटी छोटी आदतें और हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर ये बात इतनी आसान है, तो हर साल लाखों लोग अपने गोल्स क्यों नहीं हासिल कर पाते? नए साल की शुरुआत में लोग बड़े उत्साह से अपने लक्ष्य लिखते हैं। इस साल मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, मैं हर महीने एक किताब पढ़ूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अमीर बनूंगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि समस्या आपके गोल्स में नहीं है, बल्कि आपके सिस्टम में है। सबसे पहले समझते हैं कि गोल और सिस्टम में अंतर क्या है। गोल वो है जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है जिसे आप हर दिन अपनाते हैं। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको मैराथन दौड़नी है, लेकिन अगर आप रोज दौड़ने की प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो सिर्फ गोल लिखने से कुछ नहीं बदलेगा। या आपका गोल है कि आपको परीक्षा में फर्स्ट आना है, लेकिन अगर आप रोज पढ़ाई नहीं करते, रिवीजन नहीं करते और समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो सिर्फ गोल आपको सफलता नहीं दिला सकता। यही कारण है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक पहुंचते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं।
दो दोस्त हैं, अमन और रोहित। दोनों का सपना है कि एक साल में 20 किताबें पढ़नी हैं। अमन हर जगह अपने गोल की बात करता है। वो दोस्तों से कहता है कि इस साल वो बहुत पढ़ेगा, लेकिन उसने पढ़ने का कोई समय तय नहीं किया। दूसरी तरफ रोहित कोई बड़ा दावा नहीं करता। वो सिर्फ एक सिस्टम बनाता है। रोज रात सोने से पहले 20 मिनट किताब पढ़ना, बस इतना ही। एक साल बाद क्या हुआ? अमन अभी भी अपने गोल की बात कर रहा था, लेकिन रोहित 20 से भी ज्यादा किताबें पढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि उसने गोल नहीं, सिस्टम पर ध्यान दिया। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल आपको दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपका रोज का सिस्टम करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ बड़े सपने मत देखिए। ऐसी छोटी छोटी आदतें बनाइए जिन्हें आप हर दिन बिना रुके निभा सकें। याद रखिए, गोल्स आपको शुरुआत करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको अंत तक पहुंचाते हैं। और शायद यही एटॉमिक हैबिट्स की सबसे बड़ी सीख है। पार्ट 4। अपनी पहचान बदलिए, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर हमने एक अच्छा सिस्टम भी बना लिया, तो फिर भी कई लोग कुछ दिनों बाद उसे छोड़ क्यों देते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसकी वजह सिर्फ आलस या मोटिवेशन की कमी नहीं है। असल वजह यह है कि हम अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलते। मान लीजिए दो लोगों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं सिगरेट पीने वाला इंसान ही नहीं हूं। दोनों के जवाब सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है, जो सिर्फ छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है। यही कारण है कि उसके लिए उस आदत को छोड़ना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर छोटी आदत आपकी पहचान के लिए एक वोट की तरह होती है। अगर आप रोज पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप एक रीडर बन जाते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो आप एक हेल्दी पर्सन बन जाते हैं। इसलिए आज से सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे बदलना है, बल्कि खुद से कहिए, मैं वही इंसान हूं जिसकी आदतें उसे सफल बनाती हैं। क्योंकि जब आपकी पहचान बदल जाती है, तो अच्छी आदतें निभाना एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी नई पहचान का हिस्सा बन जाता है। पार्ट 5। अच्छी आदत बनाने के 4 सुनहरे नियम। अब तक हमने समझा कि छोटी आदतें क्यों जरूरी हैं, गोल से ज्यादा सिस्टम्स क्यों महत्वपूर्ण हैं, और अपनी पहचान बदलना क्यों आवश्यक है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर अच्छी आदत शुरू कैसे करें? कई लोग नई आदत शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसकी वजह आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। असली वजह यह है कि आपने आदत बनाने का सही तरीका नहीं अपनाया। इसीलिए वे बताते हैं, अच्छी आदत बनाने के 4 सुनहरे नियम। पहला नियम, उसे स्पष्ट बनाइए। मेक इट ऑब्वियस। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को अलमारी में छुपाकर मत रखिए। उसे अपनी टेबल या तकिए के पास रखिए, जहां वो बार बार आपकी नजर में आए। हम अक्सर वही काम करते हैं जो हमें दिखाई देता है। इसलिए अपने वातावरण को इस तरह तैयार कीजिए कि अच्छी आदत शुरू करना आसान हो जाए। दूसरा नियम, उसे आकर्षक बनाइए। मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग उन कामों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिनमें मजा आता है। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, तो एक्सरसाइज करते समय अपना पसंदीदा संगीत सुनिए। अगर पढ़ना मुश्किल लगता है, तो अपनी पसंद की किताब से शुरुआत कीजिए। जब कोई आदत आपको अच्छी लगने लगेगी, तो उसे रोज करना आसान हो जाएगा। तीसरा नियम, उसे आसान बनाइए। मेक इट इजी। यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे पहले दिन ही 1 घंटे जिम जाने या 100 पेज पढ़ने का लक्ष्य बना लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, इतनी छोटी शुरुआत कीजिए कि आप उसे मना ही ना कर सकें। सिर्फ 2 पेज पढ़िए, सिर्फ 5 मिनट वॉक कीजिए। याद रखिए, छोटी शुरुआत लंबे समय तक चलती है। चौथा नियम, उसे संतोषजनक बनाइए। मेक इट सैटिस्फाइंग। जब भी आप अपनी आदत पूरी करें, अपने दिमाग को यह महसूस होने दीजिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। कैलेंडर पर टिक लगाइए, अपनी प्रगति लिखिए, या खुद को छोटी सी तारीफ दीजिए। जब किसी आदत के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, तो आपका दिमाग उसे दोबारा करने की इच्छा पैदा करता है। यही कारण है कि अच्छी आदतें धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। जेम्स क्लियर का कहना है कि अगर आप इन 4 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें,
तो अच्छी आदतें बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं 4 नियमों को उल्टा करके आप बुरी आदतों से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? यही हम अगले भाग में जानेंगे। पार्ट 6, बुरी आदतों को हमेशा के लिए कैसे छोड़ें। अब तक हमने सीखा कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं, लेकिन अब सवाल यह है, अगर अच्छी आदतें बन सकती हैं, तो क्या बुरी आदतें भी छोड़ी जा सकती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह अच्छी आदतें 4 नियमों से बनती हैं, उसी तरह बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बस उन 4 नियमों को उल्टा करना होता है। पहला नियम, उसे अदृश्य बनाइए। अगर आप बार बार मोबाइल चलाते हैं, तो उसे हमेशा अपने सामने मत रखिए। पढ़ाई के समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए या नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। क्योंकि जो चीज बार बार हमारी नजर में आती है, उसे इस्तेमाल करने का मन भी बार बार करता है। दूसरा नियम, उसे अनाकर्षक बनाइए। हर बुरी आदत शुरुआत में मजेदार लगती है, लेकिन उसका परिणाम नुकसानदायक होता है। जंक फूड खाने से कुछ मिनट का स्वाद मिलता है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। जब आप किसी बुरी आदत के नुकसान पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उससे दूर होने लगता है। तीसरा नियम, उसे कठिन बनाइए। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐप्स को लॉग आउट कर दीजिए या उन्हें होम स्क्रीन से हटा दीजिए। जब किसी काम को करने में ज्यादा मेहनत लगती है, तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। चौथा नियम, उसे असंतोषजनक बनाइए। अगर आपकी किसी बुरी आदत के लिए कोई जिम्मेदारी तय हो जाए, तो उसे दोहराने की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अपने दोस्त से कहिए कि अगर मैं इस हफ्ते एक्सरसाइज नहीं करूं, तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अब आपकी आदत सिर्फ आपकी नहीं रही, बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी बन गई। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी रोज की आदतों का आईना होती है। अगर आप अपनी आदतें बदल देंगे, तो धीरे धीरे आपका भविष्य भी बदल जाएगा। याद रखिए, बुरी आदतों से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ऐसा माहौल बनाइए जहां उन्हें करना ही मुश्किल हो जाए। अगले भाग में हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट यानी आपका आसपास का माहौल आपकी सफलता या असफलता में कितना बड़ा रोल निभाता है। पार्ट 7, आपका एनवायरनमेंट आपकी किस्मत बदल सकता है। अब तक हमने सीखा कि अच्छी आदतें कैसे बनानी हैं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाना है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो फिर एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास का माहौल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि अक्सर हमारी आदतों को हमारी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट नियंत्रित करता है। जरा सोचिए, अगर आपकी टेबल पर हमेशा मोबाइल रखा हो, तो क्या आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ नहीं जाएगा? और अगर उसी टेबल पर एक किताब रखी हो, तो किताब पढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यानी हम वही काम सबसे ज्यादा करते हैं जो हमारे लिए सबसे आसान होता है। इसीलिए सफल लोग सिर्फ खुद को नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी बदलते हैं। अगर आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, तो रात को ही अपने जूते और कपड़े तैयार रख दीजिए। अगर आपको पढ़ने की आदत बनानी है, तो किताब को ऐसी जगह रखिए जहां वो हर दिन आपकी नजर में आए। और अगर आपको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है, तो फोन से बेकार के ऐप्स हटाइए और नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। याद रखिए, अच्छी आदतें सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनती, बल्कि सही एनवायरनमेंट से बनती हैं। जब आपका माहौल आपके लक्ष्य का साथ देने लगता है, तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। यही कारण है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदलिए। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए खुद को नहीं, बल्कि अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को बदलना ही सबसे बड़ा कदम होता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार बने रहना सफलता का सबसे बड़ा राज क्यों है, और क्यों छोटी सी रोज की मेहनत किसी भी बड़े टैलेंट से ज्यादा शक्तिशाली होती है। पार्ट 8, कंसिस्टेंसी की ताकत, हर दिन जीतने का राज। अब तक हमने सीखा कि सही आदतें कैसे बनानी हैं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ना है, और एनवायरनमेंट हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर किसी दिन हमारी आदत छूट जाए, तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। वे कहते हैं कि सफल लोग कभी गलती नहीं करते। ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे एक गलती को दूसरी गलती नहीं बनने देते। मान लीजिए आपने 30 दिनों तक लगातार एक्सरसाइज की,
लेकिन 31वें दिन किसी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं अब तो सिलसिला टूट गया, अब क्या फायदा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक दिन छूट जाना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब वो एक दिन, 2 दिन और फिर एक आदत बन जाता है। इसलिए उनका एक आसान नियम है, नेवर मिस ट्वाइस। यानी अगर आज आपकी आदत छूट गई है तो कल हर हाल में उसे दोबारा शुरू कीजिए। याद रखिए, सफलता परफेक्ट होने से नहीं मिलती, बल्कि लगातार कोशिश करते रहने से मिलती है। हर दिन का छोटा सा प्रयास समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाता है। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब आप रोज सही आदत दोहराते हैं तो वो सिर्फ आपका काम नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे आपकी पहचान भी बदल देती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। बस हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशें ही एक दिन असाधारण सफलता बनती हैं। अब अगले और आखिरी भाग में हम पूरी किताब का सार समझेंगे और जानेंगे कि आज से कौन से छोटे बदलाव शुरू करके आप अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पार्ट 9, एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम संदेश और आपका एक्शन प्लान। तो दोस्तों, अब तक हमने एटॉमिक हैबिट्स की लगभग सभी महत्वपूर्ण बातें समझ ली हैं। हमने जाना कि छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। गोल से ज्यादा सिस्टम्स महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी पहचान बदलना जरूरी है। अच्छी आदतें कैसे बनती हैं, बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाती हैं, सही एनवायरनमेंट कितना मायने रखता है, और कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली कुंजी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आप इस किताब से आज क्या सीख लेकर स्टार्टेड जा सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कल का इंतजार मत कीजिए। शुरुआत आज, अभी और इसी पल से कीजिए। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है तो रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़िए। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो पहले दिन सिर्फ 10 मिनट चलिए। अगर पैसे बचाने हैं तो अपनी आय का सिर्फ 1% बचाना शुरू कीजिए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे लगातार करते रहे तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। आज इस वीडियो के बाद सिर्फ एक अच्छी आदत चुनिए और अगले 30 दिनों तक उसे बिना रुके निभाने का वादा कीजिए। हो सकता है पहले कुछ दिनों में कोई बड़ा बदलाव दिखाई ना दे, लेकिन कुछ महीनों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है। आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। अगर आप हर दिन अपने कल से सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो एक दिन वही छोटे कदम आपको ऐसी सफलता तक पहुंचा देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और शायद यही इस किताब की सबसे खूबसूरत सीख है। छोटी आदतें बड़े सपनों की शुरुआत होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। आज हमने एटॉमिक हैबिट्स की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझा। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं। नीचे कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपनी एक अच्छी आदत शुरू कर रहा हूं। जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ एक कमेंट नहीं करते, बल्कि खुद से एक वादा करते हैं। और शायद यही वादा आपकी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन सीखों का फायदा उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी में पूरी व्याख्या देखना चाहते हैं तो नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, नए विचार और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।